दोस्तों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट वो कानूनी दस्तावेज होता है जो ये साबित करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते, बीमा, शेयर, कर्ज या अन्य चल संपत्ति पर कानूनी हक किसका होगा। इसे इसलिए भी मांगा जाता है ताकि बैंक, कंपनी या संस्था को यह भरोसा हो जाए कि सही वारिस को ही पैसा या संपत्ति दी जा रही है और बाद में कोई दूसरा व्यक्ति दावा ना कर सके। दोस्तों, भारत में ये प्रमाण पत्र आमतौर पर जिला सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस सरल भाषा में सिंपल सा है। सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार का कोई सदस्य, जैसे पत्नी, पति, बेटा, बेटी या माता पिता, कोर्ट में आवेदन करते हैं कि भाई आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लगाते हैं, जैसे मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र हो गया जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, मृतक और वारिसों का संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज हो गए जैसे परिवार रजिस्टर, जन आधार, राशन कार्ड, मृतक की संपत्ति या बैंक खाते का विवरण और सभी संभावित वारिसों की सूची। कई बार सभी वारिसों से नो ऑब्जेक्शन भी लगाई जाती है ताकि बाद में विवाद ही ना हो। इसके बाद कोर्ट में एक लिखित पिटीशन दायर की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि मृतक कौन था, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके कानूनी वारिस कौन कौन है और किस संपत्ति या पैसे के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र चाहिए। पिटीशन दाखिल होने के बाद कोर्ट एक केस नंबर जारी कर देता है और उसकी प्रारंभिक जांच कर लेता है। फिर कोर्ट आमतौर पर एक पब्लिक नोटिस यानी अखबार में सूचना जारी करता है ताकि अगर कोई और व्यक्ति खुद को वारिस बताना चाहता हो तो वह तय समय के अंदर आपत्ति कर सके। यह नोटिस आमतौर पर स्थानीय अखबार में प्रकाशित होता है और लगभग 30 से 45 दिन के समय दिया जाता है। अगर इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती है तो कोर्ट आगे की सुनवाई करता है। सुनवाई के दौरान आवेदक या उसके वकील को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है और कभी कभी गवाह भी पेश करने पड़ते हैं जो ये पुष्टि करे कि आवेदक सच में मृतक का कानूनी वारिस है, जिसके लिए ज्यादातर शपथ पत्र दे दिए जाते हैं। और अगर कोई प्रतिवाद जैसे बाकी के पक्षकार हैं वो उनसे जिरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई मामलों में कोर्ट परिवार रजिस्टर या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के रिकॉर्ड को भी मंगवाता है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है और कोई विवाद नहीं होता तो कोर्ट आदेश देता है कि आवेदक को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। लेकिन प्रमाण पत्र मिलने से पहले एक कोर्ट फीस यानी कि स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी पड़ती है जो आमतौर पर उस संपत्ति या पैसे की कुल राशि के एक छोटे से प्रतिशत के रूप में होती है। अलग अलग राज्यों में यह प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, लेकिन अक्सर लगभग 3 या 4% के आसपास होती है। उदाहरण के लिए यदि मान लो मृतक के बैंक खाते में 5 लाख रुपए हैं और बैंक वालों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा है तो उसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बन रहा है तो लगभग 10,000 से 15,000 रुपए के आसपास कोर्ट फीस लग सकती है। इसके अलावा अगर वकील की मदद ली जाती है तो उसकी फीस अलग से होती है जो शहर और केस की जटिलता के अनुसार लगभग 5,000 से 25,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। अगर केस बिल्कुल सीधा है और सभी वारिस सहमत है तो कुल खर्च लगभग 10 से 30,000 रुपए के बीच हो सकता है, जबकि विवाद होने पर खर्च और समय दोनों बढ़ सकते हैं। समय की बात करें तो सामान्यतः उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनने में 2 से 6 महीने का समय लग जाता है क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, नोटिस की अवधि है और थोड़ा सुनवाई में समय लग जाता है। कभी कभी अगर दस्तावेज पूरे हों और कोई आपत्ति ना आए तो 1-2 महीने में भी ये मिल सकता है। लेकिन कई जगह अदालत की व्यवस्था के कारण अदालत बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा फाइलें हैं तो उस कारण 6 महीने या उससे ज्यादा भी समय लग जाता है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद आवेदक उसे जहां भी जिस भी विभाग ने उसे मांगा है जैसे बैंक है, बीमा कंपनी है या अन्य संस्थाओं में जमा करता है और उसके आधार पर मृतक की राशि या संपत्ति कानूनी वारिस को ट्रांसफर कर दी जाती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आमतौर पर चल संपत्ति जैसे बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, बीमा इनके लिए बनाया जाता है, जबकि जमीन या मकान जैसी अचल संपत्ति के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट या म्यूटेशन की प्रक्रिया अलग से करनी पड़ती है। इसलिए यह प्रमाण पत्र कानूनी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावनाएं कम हो जाती है और जो संस्थाएं हैं जैसे बैंक वगैरह ये भी सुरक्षित तरीके से सही व्यक्ति को भुगतान कर पाती है। दोस्तों, इस संबंध में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह से हर कानूनी बात को एकदम आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें।